कहते हैं महाभारत में अनेक वीर योद्धा हुए, अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, घटोत्कच। लेकिन जो सबसे अकेला लड़ा, जो हर बार न्याय सहता रहा और फिर भी धर्म निभाता रहा, वो था सूर्यपुत्र कर्ण। उसका जन्म राजमहल में हुआ था, पर बचपन बीता गंगा किनारे एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के घर में। कुंती ने उसे जन्म तो दिया, पर समाज के भय से अपने ही पुत्र को टोकरी में रखकर नदी के हवाले कर दिया। वो पल इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय था, जहां मां ने अपनी गोद खो दी और एक बालक ने अपने भाग गया। कर्ण बड़ा हुआ तो उसके भीतर एक ही आग जलती रही, मैं साबित करूंगा कि मेरा जन्म नहीं, मेरा कर्म मेरा परिचय है। बस सूर्य की तरह चमकना चाहता था, पर हर बार समाज ने उसके सामने बादल खड़े कर दिए। उसने धनुर्विद्या सीखी ताकि अपनी पहचान खुद गढ़ सके, पर जब वह अपने गुरु परशुराम के पास पहुंचा तो झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। वर्षों की कठिन साधना के बाद एक दिन जब परशुराम उनकी गोद में सो रहे थे तो एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मारा। वह दर्द से तड़पता रहा, पर हिला नहीं, क्योंकि वह अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। परशुराम जागे और बोले, ऐसा धैर्य कोई क्षत्रिय ही दिखा सकता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और उन्होंने शाप दे दिया, जब भी तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, यदि मेरा ज्ञान मुझसे रूठ गया तो मैं भाग्य को ही जीतने निकलूंगा। समय बीतता गया। कर्ण की कला, उसका साहस और उसका पराक्रम सब कुछ अद्भुत था, पर समाज हर बार कहता ये सूत पुत्र है, इसे युद्ध का अधिकार नहीं। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर। कर्ण ने जब धनुष उठाया तो वीर से आवाज गूंजी, ये राजकुमार नहीं, ये तो रथ चालक का बेटा है। कर्ण ने सिर झुका लिया और उसी क्षण एक व्यक्ति था जिसने उसे अपमान से नहीं सम्मान से देखा। वह था दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा, आज से कर्ण मेरा मित्र है और मैं उसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। वह क्षण कर्ण के लिए एक वरदान जैसा था, जिसने उसे तिरस्कार से नहीं सम्मान से देखा, वही उसका भगवान बन गया। कर्ण ने प्रण लिया, जिसने मुझे पहचान दी मैं उसका सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूंगा। कर्ण जानता था दुर्योधन अधर्म की राह पर है, पर उसने कहा, मित्र का धर्म युद्ध के धर्म से बड़ा होता है। और जैसे शुरू हुई कर्ण की त्रासदी, जहाँ उसका हृदय धर्म के लिए तड़पता रहा और उसकी वफादारी मित्रता से बंधी रही। फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। धरती कांप रही थी, आकाश में शंख बज रहे थे। कर्ण के चेहरे पर तेज था, पर भीतर एक मौन संघर्ष चल रहा था। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए तो वो क्षण इतिहास बन गया। कर्ण का रथ पहिया मिट्टी में धंस गया। उसने कहा, हे पार्थ, मैं निहत्था हूँ, नियमों के अनुसार वार मत करो। श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब नियम कहाँ थे? कर्ण मौन रहा और उसी क्षण अर्जुन का बाण चला। धरती कांपी, कर्ण गिर पड़ा, सूर्य धीमा पड़ गया और युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। पर मृत्यु ने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण वेश में उसके पास पहुंचे और कहा, कर्ण, मुझे एक दान चाहिए। कर्ण मुस्कुराया, धीरे से बोला, प्रभु, अब देने को कुछ बचा नहीं, पर रक्त अब भी है शरीर में, लीजिए, यही मेरा अंतिम दान है। कृष्ण की आंखों में आंसू बह गए। उन्होंने कहा, कर्ण, आज तुमने मुझे भी ऋणी बना लिया। कर्ण ने आकाश की ओर देखा, होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, प्रभु, जीवन भर सबने मेरी जन्म को प्रश्न बनाया, किसी ने मेरा कर्म नहीं देखे। अगर जन्म मिले तो प्रश्न नहीं, उत्तर बन के जन्म लूंगा। और वो मुस्कुराते हुए सूर्य की गोद में समा गए। आज भी जब सूरज उगता है तो लगता है मानो वो कह रहा है, मैं वही कर्ण हूँ जो अपमान में भी गर्मी में दृढ़ता और हार में सम्मान। कर्ण ने हमें सिखाया कि महानता वंश से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है, क्योंकि जो अकेला होता है वही खुद को सबसे गहराई से जान पाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।